नमस्कार, आपका स्वागत है शॉर्ट मूवी ब्रेक पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प एनिमेटेड नैतिक कहानियां और दैनिक जीवन के प्रेरणादायक पाठ। हमारी शॉर्ट कहानी के माध्यम से सीखें जीवन के अनमोल सबक, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए उपयोगी हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और हर कहानी से कुछ नया सीखें। सब्सक्राइब करें और देखें अब। रवि और सीमा ने हमेशा अपने खुद के घर का सपना देखा था। जब उन्हें शहर से दूर एक पुराना लेकिन खूबसूरत घर बेहद सस्ते दाम में मिला, तो उन्होंने बिना देर किए उसे खरीद लिया। मकान मालिक ने जल्दबाजी में कागजात पर हस्ताक्षर करवा दिए और बिना ज्यादा बातचीत के चला गया। शायद वो बस जल्द से जल्द इसे बेचना चाहता था, रवि ने सोचा। घर काफी बड़ा था, चारों ओर हरियाली और एक पुराना लेकिन मजबूत ढांचा। लेकिन पहले ही दिन से कुछ अजीब लगने लगा। जब वे घर में घूम रहे थे तो सीमा ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर अट्टारी में चल रहा हो। शायद ये पुराना घर है और लकड़ी की छत सिकुड़ने से आवाज आ रही है। रवि ने खुद को समझाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी असहज महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद सीमा को एक अजीब खोज हुई। वह घर की सफाई कर रही थी जब एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे एक दरवाजा दिखा जो बाहर से बंद था। उसने रवि को बुलाया और दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर एक छोटी सी गुप्त लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में अखबारों के पुराने टुकड़े बिखरे थे। जब उन्होंने गौर से देखा रे, तो वे चौंक गए। हर अखबार में उनकी खुद की तस्वीर थी, लेकिन ये अखबार तो 10 साल बाद के हैं। सीमा ने कांपती आवाज में कहा। उन सुर्खियों में लिखा था, युवा दंपति ने रहस्यमयी हालातों में अपना घर छोड़ दिया। रवि और सीमा की गुमशुदगी आज भी पहेली बनी हुई है। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये कैसे संभव था? उसी रात सीमा ने बाथरूम के शीशे में कुछ अजीब देखा। उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें झपकाई तो आईने में उसकी परछाई हंस रही थी, बिल्कुल अलग और डरावनी। रवि, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए, सीमा ने घबराकर कहा। लेकिन रवि को यह सिर्फ एक संयोग लगा। यह सब हमारे दिमाग का खेल हो सकता है, उसने कहा। लेकिन सीमा को यकीन था कि यह घर देख रहा था और इंतजार कर रहा था। अगली रात सीमा ने अटारी से आती फुसफुसाहट सुनी और डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर ऊपर गई। लकड़ी की सीढ़ियों से चढ़ते ही उसे लगा कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। अचानक एक पुरानी तस्वीर उसके सामने गिर गई। तस्वीर में वही घर था, लेकिन इसमें पहले के मालिक भी दिख रहे थे और उनमें से किसी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वे बस छाया बन चुके हों। इस घर में कुछ बहुत गलत है। सीमा चीख पड़ी और नीचे भागी। उधर रवि को किताबों के बीच एक पुराना पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि यह घर तुम्हें देख रहा है। यह तुम्हारे डर से ताकतवर होता है। इसे मत खिलाओ, वरना तुम भी इसका हिस्सा बन जाओगे, हमारी तरह। तभी सीमा नीचे भागते हुए जब भागते हुए आई। रवि, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी सभी खिड़कियां और दरवाजे एक साथ बंद हो गए। वे फंस चुके थे। रवि और सीमा ने घर से निकलने की हर कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी कमरे में लौट आते थे। सीमा को अचानक पत्र की अंतिम पंक्ति याद आई, इसे मत खिलाओ वरना तुम इसका हिस्सा बन जाओगे। रवि, डर मत, यही इस घर की ताकत है, सीमा चिल्लाई। रवि को समझ आ गया कि यह घर उनकी भावनाओं से खेल रहा था। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर शांत बैठ गए और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे घर की परछाइयां फीकी पड़ने लगी। फुसफुसाहटें बंद हो गई और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दोनों तेजी से घर से बाहर भागे और बिना पीछे देखे गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने सुनकर गहरी सांस ली और कहा, यह घर आत्माओं का जाल है। जो डर जाता है वह इसकी दुनिया में खो जाता है। तुमने अपना डर जीतकर इसे कमजोर कर दिया। अब ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। रवि और सीमा ने घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने एक सीख ली। डर हमें तब तक बांध कर रखता है जब तक हम उसे ताकत नहीं देते। हर चीज की सच्चाई जानने की कोशिश करो। कई बार जो हमें दिखाई देता है वह सच नहीं होता। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली शानदार वीडियोस को मिस न करें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। हम आगे भी आपके लिए और भी मजेदार और ज्ञानवर्धक कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें